प्रकृति जब भी अपना रौद्र रूप दिखाती है तो इंसान को उसकी औकात दिखा देती है। इन दिनों बारिश का मौसम है और पूरे देश में आप जगह जगह जब भी समाचार के लिए टीवी या टेलीविज़न के सामने बैठते होंगे या किसी भी माध्यम से वीडियो से देखते होंगे या अखबारों में देखते होंगे तो आपको देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त इलाका और लोगों के बदहाल जीवन को देखने की तस्वीरें आम हो गई होंगी। ये प्रकृति का रौद्र रूप है। जब आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी इसका बदला आपसे भरपूर लेगी। लेकिन सोचिए कि प्रकृति तो आपसे बदला ले ही रही है, अगर सरकार भी आपसे बदला लेने लगे तो क्या करेंगे। दरअसल आज जिस तस्वीर की बात मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि ये प्रकृति के द्वारा लिया गया बदला नहीं बल्कि सरकार के द्वारा लिया गया बदला है। हम बात कर रहे हैं दंतेवाड़ा ज़िले की और क्या है कहानी, इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इन दिनों जब बारिश अपने पूरे माहौल में है और देश के अलग अलग इलाकों में, चाहे दिल्ली हो या गुजरात का इलाका हो या और अलग अलग इलाके हों, वहाँ बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। यहाँ तक कि जिन्होंने उम्मीद नहीं की थी वैसी घटनाएं भी उनके साथ हो गई हैं और हो रही हैं। रोज़ आए दिन भूस्खलन और इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। इसी बीच दंतेवाड़ा से एक तस्वीर निकल कर आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल ये तस्वीर है कुआकोंडा इलाके की और ये जो नदी है इसका नाम है मलगेर नदी। मलगेर नदी हर बार की तरह बारिश में इसी तरह से उफान पर होती है और यह प्राणदायिनी नदी, प्राणघातक नदी के तौर पर हो जाती है। बताया जाता है कि इस नदी के दूसरी तरफ कुछ गांव हैं जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा ग्रामीण अलग अलग छोटे छोटे गांव में रहते हैं और हर किसी को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान लेने के लिए इस नदी को पार करना ही होता है। ऐसे में इन गांव वालों के सामने इस नदी को, इस उफनती नदी को अपनी जान जोखिम में डालकर ही पार करना होता है। हालांकि बस्तर में इस तरह की तस्वीरें आम हैं क्योंकि बस्तर में विकास वैसे ही बहुत धीरे चलता है और यही वजह है कि बस्तर के बहुत सारे इलाकों में आज भी पुल पुलिये नदारत हैं, जहां आवश्यकता है वहां भी नहीं बनी है। और कई तस्वीरें तो मैंने ऐसी भी देखी हैं कि सड़क है ही नहीं लेकिन पुल बना दी गई है। दरअसल पुल इसलिए बना दिया गया है क्योंकि उसमें कमीशन का मामला है और सड़क नहीं बन पाई है तो उसके पीछे लगता है कि हो सकता है कि सड़क को लेकर मामला जमा नहीं होगा। तो इस तरह की तस्वीरें आपको लगातार वायरल होती या सामने आती यहाँ बस्तर के अंदरूनी इलाकों से लगातार दिखेंगी। लेकिन हम जिस नदी की बात कर रहे हैं, मलगेर नदी की, इसकी कहानी आपको आश्चर्यचकित कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल इस मलगेर नदी में जब ग्रामीणों को एक ओर से दूसरी ओर जाना होता है तब वहाँ पे मौजूद कुछ गांव वाले उनकी मदद करते हैं और आप यकीन करें कि एक एक गांव वाले को अपने कंधे पर बैठाकर इस उफनती नदी को पार करने के लिए वो 30 रुपये से 20 रुपये तक चार्ज करते हैं। इसका खुलासा वहाँ के खुद ग्रामीणों ने किया और हमारे जो स्थानीय साथी हैं दंतेवाड़ा के, हमारे बस्तर टॉकीज़ के भी साथी हैं और महत्वपूर्ण सदस्य हैं हमारे, पंकज भदौरिया, उन्होंने वहाँ पे शिक्षकों से बातचीत भी की। शिक्षकों से क्या बातचीत हुई ये सुन लीजिए। दंतेवाड़ा जिला आज भी नक्सलियों की पकड़ का जिला है। आज भी नक्सलियों की यहाँ पर तूती बोलती है। ऐसे आज भी यहाँ पर इलाके मौजूद हैं जहाँ पर ना तो सड़क है, ना सरकार है, ना पुल है, ना ब्रिज है तो क्या, ग्रामीणों के सामने सिर्फ समस्या। बता दूं मैं आपको कि इस समय मैं रेवाली इलाके में मौजूद हूँ। रेवाली का ये मलगेर इलाका है। आपने सुना होगा कि मलगेर एरिया दलम के जो नक्सली हैं उस इलाके में अपनी पकड़ बना के रखते हैं। इस नदी के नाम पर ही नक्सलियों ने अपना नाम रख दिया, मलगेर एरिया कमेटी। इस नदी पर कोई ब्रिज नहीं है। समस्या इतनी बड़ी है इस नदी की कि इस नदी के पार जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस नदी के पार दो ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, नीलावाया और रेवाली। दोनों ग्राम पंचायतों में लगभग 3000 आबादी है। 5 से ज़्यादा स्कूल संचालित होते हैं। सरकार अपनी व्यवस्थाएं करना चाहती है मगर सड़क और पुल नहीं होने की वजह से शासन की कोई भी व्यवस्था वहां पर पहुंच नहीं पाती है। हम इस के कवरेज के लिए जब पहुंचे तो हमने देखा कि कुछ शिक्षक पार जाने की कोशिश में लगे हुए थे मगर उनके सामने ये एक चुनौती बनी हुई है कि इस नदी को पार करना
एक किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि अगर इस नदी को पार करते हैं और उनका पैर अगर थोड़ा भी स्लिप होता है या कोई बहाव की ओर जाता है तो उन्हें बचाने वाला यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि धीरे धीरे पानी थोड़ा नीचे उतरे और उस पार हो जाएं। उन्हीं सीधे हम शिक्षकों से ही बात करते हैं। सर, क्या नाम लिखते हैं आप? जोगाराम कश्यप। जोगाराम कश्यप जी, नमस्कार। कश्यप जी, ये बताइए कि इसके पार कितने स्कूल पढ़ते हैं? 4 स्कूल पढ़ते हैं। 4 स्कूल पढ़ते हैं। 4 स्कूल में लगभग कितने बच्चे पढ़ते होंगे? लगभग 40 के लगभग। और शिक्षक कितने जाते हैं? 6 हैं सर। 6 शिक्षक जी। ये अभी नदी इतनी उफान पर है, इसको आप लोग किस तरीके से पार करोगे? एक बार कैमरा उधर भी नदी की तरफ भी दिखाइए हमारे दर्शकों को। पार करना तो सर जो जान जोखिम में डालना यही है। अगर इसको कहीं फिसल गए ना तो इसमें बचना मुश्किल है। अभी बह जाएंगे अपन। कभी कोई ऐसा पुराना हादसा भी हुआ है क्या कोई किसी की गाड़ी बह गई हो? जी या जी कोई हुआ सर। क्या हुआ है बताइए। गाड़ी बह गया है इसमें। गाड़ी बह गई जी। किसी शिक्षक की? हाँ, किनारे पड़ा था, उसको फिर बाद में निकाले। इसको पार करने के बाद कितने किलोमीटर पैदल चलते होंगे आप लोग? 4 किलोमीटर सर। 4 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, उसके बाद स्कूल पहुंचते हैं। गांव वाले भी क्या किस तरीके से पार करते हैं? आप लोगों को तो रोज दिखता होगा। नहीं सर, उधर से तो अभी पानी भरा है तो नहीं आ पाते हैं हम लोग। अगर कोई बीमार हो गया या कोई बड़ी बात हो गई तो मुश्किल है पार करना। या तो जैसे वो अंडी के माध्यम से या नक्की जो होता है ना, गुंडी से भी पार करते हैं कुछ लोग, जो जानकार है। तो जो नहीं जानता वो तो उधर ही रहता है, लेकिन वो बीमार वाला व्यक्ति तो पार नहीं कर पाता। बहुत समस्या रहती है बारिश के समय, खासकर बारिश के समय इन इलाकों में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। ऐसे इलाकों को पार करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। और भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। लंबे समय से यहाँ पढ़ा रहे। सर, कितने साल से आप सेवा दे रहे हैं? मैं 14 साल हो गए। 14 साल से इस इलाके में सेवा दे रहे हैं। 14 साल में आपने क्या देखा, कितना बदलाव देखा इस इलाके में? जैसे पहले है वैसे ही अभी भी नदी पड़ता है तो पार नहीं कर पाते हैं हम लोग। क्या जब नदी पार अगर मजबूरी में पार भी कर लेते हैं, जान जोखिम में डाल के पार भी कर लेते हैं, तो फिर आते समय अगर पानी गिर गया तो पार नहीं कर पाते हैं, हम लोग खुद ही रुकना पड़ता है। फिर नक्सलियों का दबाव कैसा है इस इलाके में? आप अगर बोलना चाहें तो बता सकते हैं। क्या लगता है आपको, कितना दबाव है इस इलाके में? नहीं, उसके लिए तो जानकारी नहीं है मेरे पास जी। देखिए, ये जो इलाका है बेहद ही संवेदनशील इलाका है, इसलिए नक्सलियों की खिलाफत कोई करना भी नहीं चाहता और खुल के उनके खिलाफ कोई बोलना भी नहीं चाहता। क्योंकि आप इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये सर 14 साल से इस इलाके में पढ़ाते हैं और इस इलाके में 14 सालों में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं देखा। 14 साल पहले भी वो जिस तरीके से संघर्ष करते थे नदी को पार करने के लिए, आज भी वो उसी तरीके से संघर्ष करके जा रहे हैं। क्योंकि इन इलाकों को बदलने के लिए सरकार को यहाँ पहुँचना होगा। इन इलाकों में सड़क बनानी होगी, इन इलाकों में ब्रिज बनाना होगा। ब्रिज बनाने के बाद ही यहाँ पर पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि सरकार अंत्योदय तक पहुँची है। अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति तक पहुँची है। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। हम इसी तरीके से ग्राउंड में घूमेंगे, ग्राउंड की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और हकीकत के वो वीडियो दिखाएंगे जिसको देखकर आप ये समझ सकें कि आज भी सरकार की क्या स्थिति है अंदरूनी इलाकों में। जिस तरीके का दावा कागजों में होता है, क्या हकीकत में सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंची है या उसे पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा? थैंक यू। तो देखा आपने किस तरह से हमारे साथी पंकज भदौरिया ने वहाँ पे शिक्षकों से बातचीत की, जो इस उफनती नदी को पार करके जाते हैं और उसके बाद फिर उन्हें कुछ दूर पैदल भी चलना होता है, तब जाकर वो दूसरी ओर शिक्षा की अलग जगह पाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये ग्रामीण बहुत पिछड़े हैं और इन्हें इनकी समस्या का ज्ञान नहीं है। उस ओर के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई दफ़े यहाँ पर पुल की मांग की, लेकिन आज तक पुल नहीं बन पाया। हालांकि बस्तर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तस्वीरें नज़र आती हैं। कहीं पुल का निर्माण होता है तो वहाँ ग्रामीणों का विरोध होता है, उसके पीछे उनकी मंशा और उनकी सोच होती है। और कहीं पे ग्रामीणों के द्वारा अगर पुल की मांग की जाती है तो वहाँ सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंगती, और जिसका परिणाम इस तरह से देखने को मिलता है कि ग्रामीण जो है 20 से 30 रुपए देकर अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे ग्रामीण की, जो तैरने में काफ़ी सक्षम होता है, उसकी पीठ पर बैठकर दूसरी ओर उस नदी को पार करते हैं। एक ग्रामीण ने भी बताया कि किस तरह से 30 रुपए लिए जाते हैं। सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? राकेश कुमार थाथी। कहाँ के हो? रेवाली पटेल पर रखा। तो नदी को पार करने में क्या लगता है आप लोगों को? बहुत परेशानी है,
पार करने के लिए हम लोग को 30 रुपया लेते हैं पार करने वाले, और यहाँ से गाड़ी वाले 30 रुपया लेते हैं, उधर से फिर 30 रुपया करके यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से फिर 30 रुपया लेते हैं। कलेक्टर साहब आप मान लीजिए है, हमको जल्दी ना जल्दी हमको पुलिया जरूरी है, हमको बहुत यह परेशानी है, हमारा गर्भवती है जो भी हो, हम लोग को आने जाने के लिए बहुत परेशानी होते हैं सर। कोई बीमार होता है तो कैसे ले बीमार होता है तो इसलिए बहुत हो करके ना ज्यादा नदी बढ़ता है तो हम लोग पार नहीं कर पाते हैं सर। तो सुना आपने कि ग्रामीण ने खुद बताया कि 20 से 30 रुपए लिए जाते हैं, और अगर कोई खुद से तैरने की या जिसे तैरना नहीं आता अगर वो इस नदी को पार करेगा तो निश्चित ही तौर पर वह बह भी सकता है। इस तरह की परिस्थितियाँ हैं। बस्तर में बारिश के समय में अलग अलग तस्वीरें नज़र आती हैं। एक तस्वीर में आप देखिए कि कैसे स्कूली छात्र छात्राएं जो हैं वो भी उफनते नाले को पार कर रहे हैं पैदल ही, और जान जोखिम में डालकर वो दूसरी ओर जा रहे हैं। तो वहीं बस्तर में माओवादियों के खिलाफ तैनात जवानों को भी इस बारिश में और भी ज़्यादा जहमत उठानी पड़ती है। बारिश के समय में इन जवानों को लगातार उफनते नालों को पार करना होता है, और साथ ही साथ खुद को, अपनी वर्दी, अपने खाने पीने के राशन और हथियार को भी बचाना होता है। अगर आपको याद हो तो पिछले साल की ही बात है, सिलगेर के इलाके में उफनते नाले को पार करते वक्त एक सुरक्षा बल का जवान बह गया था जिसकी लाश पाई गई थी। इस तरह की परिस्थितियां हैं, हर जगह की परिस्थितियां हैं। मुझे लगा कि मलगेर की इस स्थिति को आप तक पहुंचाना चाहिए कि कैसे 30 रुपये देकर ग्रामीण दूसरे के कंधे में बैठकर नदी पार कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर सरकार चाहती है कि विकास हो तो यहाँ के ग्रामीण पुल की मांग भी कर रहे हैं, तो सरकार को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुन रहे हैं और उस इलाके में आप पुल का निर्माण कर रहे हैं जिस इलाके में ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, तो आपकी मंशा पर मुझे तो संदेह है। आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। और आपको लगता है कि इन ग्रामीणों की समस्या जायज़ है, और यहाँ अगर ग्रामीण मांग कर रहे हैं तो उनके लिए एक पुल तो बनना ही चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।